Hi, this is Sarah Khan. Subscribe to Hum TV YouTube channel for amazing content. तबरेज़ क्या कहा है पुरपाल ने बताया ना। बड़ी अजीब सी बात बता रहे हैं वो तो। क्या मतलब अजीब बात बताई? वो कह रहे हैं कि उस फ्लाइट पे तैमूर नामी कोई शख्स नहीं था। जुबी मैंने तुम्हें सामान लेने भेजा था और तुम यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो। चल अब्बाजी मुझे जाने दें तो मैं लेकर आऊँ ना। 10 सवाल तो मुझसे कर ली कि क्यों आई हो, किसने भेजा है, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। जुबी को मैंने भेजा सामान लेने के लिए। जो जुबी सामान लेके आओ। तबरेज़ इतने सख्त भी हो सकते हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। ऐसी गलत फहमियों को तोल देना मुनासिब नहीं होता। हाँ उजाला बोलो। तबरेज़ आप मुझसे नाराज हैं या बदगुमान हैं? उजाला तुमने ये पता करने के लिए फोन किया? जानती भी हो मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस टाइम पे। तबरेज़ आप ऐसे क्यों बात करने लगे हैं मुझसे? मुझे टेंशन हो रही है, प्लीज। ये टेंशन तुम्हारी अपनी खरीदी हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो बदला ले रहे हैं आप मुझसे? उजाला प्लीज ये टॉपिक बंद करो, ये फोन। नहीं, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे। उजाला बातें बहुत हो चुकी है, मेरा ख्याल है अब हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। मतलब बेहिस? जो मर्जी समझ लो। तो इसका मतलब है कि हर बात का मतलब निकाल ली होती सिवाय एक बात के जो मेरे लिए जिंदगी से बढ़कर थी। मेरा मशवरा है कि अब तुम भी इन बातों को भूल के आगे बढ़ो। और तबरेज़ हमारी मोहब्बत। उजाला मैं इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करूंगा और प्लीज आइंदा तुम भी इस टॉपिक पे कोई बात ना करना। ठीक है, तो जब हमारे दरमियान मोहब्बत ही नहीं रही, जिस जोड़ ने हमें बांध रखा था, तो क्या फायदा है इसे बेजान रिश्ते को घसीटने का? खत्म कर देते हैं हम ये। उजाला तुम तलाक लेना चाह रही हो? आप जो मर्जी समझ लो। उजाला मुझे ठीक से बताओ, तुम्हारा और तबरेज़ का कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा ही तो खत्म करने लगी हूँ फुप्पो में। ना मैं होंगी और ना ही किसी को मुझसे कोई परेशानी होगी। अरे तो किसको तुमसे परेशानी है? वो हर बातें मुंह से कहने की थोड़ी होती है। कुछ बातें इंसान अपने रवैये से भी जाहिर कर देता है। तो क्या तबरेज़ का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है? नहीं फुप्पो, मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है जो मेरे सोने को भी मिट्टी में तब्दील कर देती। मैं अभी आने रहूंगी पक्का। अरे ये क्या कह रही हो तुम उजाला? क्या फजूल की बातें कर रही हो? घर भला छोड़ के जाने की क्या तुक है? तुम तबरेज़ के साथ बैठ के इस बात का हल निकालो। हल निकालो पप्पू? तबरेज़ मुझसे बात तो क्या, मेरी आवाज तक सुनना पसंद नहीं करते हम। ठीक है, मैं खुद उससे बात करूंगी और तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। वो प्लीज अब मेरे हवाले से उनसे कोई बात मत करिएगा। उजाला मैं इस घर की बड़ी हूं और मेरे ऊपर फर्ज है कि मैं तुम दोनों को समझाऊं। कहीं नहीं जाओगी तुम घर छोड़ के। अल्लाह मेरा फोन नहीं उठा रहे। एक तो ये मैं भी फोन करती रहूंगी जब तक मेरा फोन नहीं उठाएंगे ये। क्या है, क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे तुम? जब एक बंदा बार बार फोन कर रहा है आपको तो उसका मतलब है उसको बहुत जरूरी काम है आपसे। तुम्हें मुझसे क्या जरूरी काम पड़ गया? मुझे कोई काम वाम नहीं है आपसे। वो घर में इतना बड़ा फड्डा हो गया है। What? I mean, कैसा फड्डा? वो उजाला बाजी है ना, वो घर छोड़ के जाने का बोल रही है और
खाला जान उनको रोकने की कोशिश कर रही है। क्या मतलब उजाला घर छोड़ के जा रही है? हाँ ना, वो बाजी तो पागल हो गई है, कह रही कि मुझे घर छोड़ के जाना है अभी इसी वक्त। क्या कह रही हो तुम? ये सब कुछ उजाला कर रही है? हाँ ना, वो तो इतनी पागल हो गई है, खाला ने इतनी रोकने की कोशिश की उनको। मुझे तो लग रहा है कि कोई जिन विन चिपक गया उनके ऊपर, काबू में नहीं आके दे रही है। उतनी बदतमीजी करी खाला से। मॉम से क्यों बदतमीजी कर रही है? उसने अगर जाना है तो जाए। यही बात मैंने उनको कही तो मेरे ऊपर चढ़ गई, मुझ पे गुस्सा करने लग गई उल्टा। अच्छा ठीक है, तुम फोन बंद करो, मैं मॉम से पूछता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप उनको बता दें खाला को, कि वो जालाबाजी ना वो मुझ पे गुस्सा करेंगे फिर। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। अच्छा, बस ज्यादा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुने, वो शाम में ना वो अब आएगा मजा। अल्लाह करे इतना फड्डा हो ना कि उजाला को घर से ही निकाल दें। जुबी, मैं तुम्हें सामान लेने भेजा था और तुम यहाँ खड़े होकर बातें कर रही हो। उजाला बाजी मुझे जाने दें तो मैं लेकर आऊँ ना। 10 सवाल तो मुझसे कर ली कि क्यों आई हो, किसने भेजा है। मैं क्या कर सकती हूँ उसने। जुबी को मैंने भेजा सामान लेने के लिए। जाओ जुबी, सामान लेके आओ। मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, आप लोग बातें बाद में कर लेना। क्या फायदा है इसे बेजान रिश्ते को घसीटने का? खत्म कर देते हैं हम ये। उजाला, तुम तलाक लेना चाह रही हो? बहुत कम उम्र निकली आपकी मोहब्बत तबरेज़। पहले इम्तिहान में इतनी बुरी तरीके से फेल हो गया, तो आगे क्या होगा? सच बताओ अम्मा, कसम से ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के फौरन घर वापस आ जाओ। अरे घर में भी यही हाल है। उस मुन्ने ने सबको इतना काम पे लगाया था, दोनों माएं और दादी को, के पूछो ही मत। अच्छा तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? हाँ लगाए, मैं हाथ धो के आता हूँ। अरे उजाला बाजी, कैसी है तू अब? मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूं, इसलिए मुझे बाजी कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लो जी, मुझसे पहले तो तू इस घर में आई है ना, तो बड़ी तो तू हुई। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा खैर छोड़िए बातें। मैंने सुना है कि सुबह तो बड़े गुस्से में थी, घर बार छोड़ के जा रही थी। जी नहीं, गलत सुना है तुमने। ये मेरा घर है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही, ठीक है? हाँ है, इसमें इतना भाव खाने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ हमदर्दी में पूछ लिया तुझसे। नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। तौबा, इतना गुस्सा? होगी तू बड़ी मेरे लिए, लेकिन इस तरह बात करेगी ना तो मैं भी इज्जत का लिहाज नहीं करूंगी। बस अपनी औकात मत भूलना, समझ गई? नहीं तो क्या मतलब है तेरी इस बात का? वो नहीं करनी है भाई तुमसे कोई बात मुझे। जाओ यहाँ से। नहीं करनी बात तो ना कर, लेकिन मेरी इस तरह बेइज्जती ना कर। पिंड की जरूर हूं, लेकिन बुज़दिल नहीं हूं तेरी तरह। औकात पे आ गई ना अपनी तो बेइज्जती करके रख दूंगी तेरी। आज तक सुना था, लेकिन आज यकीन भी हो गया है कि जहालत की ना तो कोई इब्तिदा है और ना इख्तिताम। जाहिल किसको बोला तूने? किसको बोला जाहिल? जाहिल होगी तू, तेरा सारा खानदान जाहिल होगा। अब तुम्हारी एक बकवास और नहीं सुनूंगी मैं। नहीं तो क्या कर लेगी? क्या कर लेगी बता मुझे। अगर कुछ कर सकती ना तो आज इस खानदान को एक बच्चा दे देती। बाज कहीं की। क्या हुआ, सर में दर्द है? हाँ तैमूर, पता नहीं क्यों मेरा सर इतना भारी रहने लगा है, हर वक्त दर्द रहता है। तुमसे कहा भी है कि अपनी दवाइयाँ और विटामिन ले लिया करो, वीकनेस हो गई है तुम्हें बस। पहले तो तुम मेरी जरा सी तकलीफ पर कितना तड़प उठते थे ना तैमूर। वक्त इंसान को बदल देता है शमा। बहुत कुछ बदल गया। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा से ज्यादा आराम किया करो। अभी वीकनेस हो रही है तुम्हें और कुछ नहीं। तैमूर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या बेतुका सवाल है शमा। जो भी है तैमूर, जवाब सुनना चाहती। तुम्हें याद किया करूंगा और क्या। बस याद करोगे?
अब इतना अमीर तो होने की तुम्हारी याद में एक ताजमहल बनवा दूं। ताजमहल चाहिए भी किसी। क्यों इतना उदास और चुप चुप रहने लगी हो? जब जिंदगी समझ में आती है ना तो इंसान की बोलती ऐसे ही बंद हो जाती है। भूल जाओ पुरानी बातें और अपना ख्याल रखा करो। अच्छा तैमूर, तुम मुझे और तायम्मा को उजाला के घर पे छोड़ देना ऑफिस जाते हुए। काफी दिन हो गए उसके पास गए हुए। ठीक है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। फिलहाल तुम मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, खाना खाते हैं बेटा। मैं जाती हूँ थोड़ी देर में। जी मॉम। तुम कहाँ बिजी थे, फोन नहीं उठा रहे? काम में मसरूफ था। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जूबी से बात कर रहे थे तो बिजी नहीं थे? मॉम मेरा मूड पहले ही बहुत खराब है, कोई और बात करनी तो कर ले। तबरेज तुम्हें अपने मूड की पड़ी है और यहाँ उजाला घर छोड़ने को बैठी हुई है। मॉम अगर उजाला जाना चाह रही है तो उसे जाने दो। क्या मतलब? ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? मुझे कुछ बताना पसंद करोगे कि नहीं? मॉम सब बातें छोड़े, आप मुझे बताएं आप चाहती क्या है मुझसे? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा ना करो। हंसी खुशी भी तो रहा जा सकता है। मॉम अब सब चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं हो सकती ना। तुम इतने क्यों अजनबियत से बात कर रहे हो तबरेज? उजाला भी यही शिकायत कर रही थी। मॉम आई डोंट केयर कौन क्या कहता है, और प्लीज आप मुझे इन घरेलू मसलों से दूर रखा करें। पहले ही ऑफिस के काम बहुत ज्यादा होते हैं। अल्लाह हाफिज। तबरेज, ओ बेबे, ये उजाला ना तेरी जूबी को बड़ा ही हल्का ले रही है। मैंने भी इस चुड़ैल की बेइज्जती ना कराई ना, मेरा नाम भी जूबी नहीं, याद रखेगी सारी जिंदगी। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ बेबे। फरमाइए। उजाला कहाँ पर है? हो बाजी, मैं उसकी मुलाजमा नहीं लगी या उसकी चौकीदार नहीं जो उसका पीछा करती रहूं। होगी अपने कमरे में। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? ये तुम्हारी माँ ने सिखाई नहीं है? ओ बाजी, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। जा यहाँ से। तुम्हारे मुंह ना कोई पागल औरत ही लगेगी। गवार कहेगी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई है इस घर में। जाहिल। और तो और उस कल की आई लड़की ने मुझे बांझ होने का ताना भी दे दिया। क्या उजाला, उस 2 टके की लड़की ने तुमसे ये कहा? उसकी तो मैं खबर लेकर आती हूँ अभी। अरे मत मुंह लगो, फजूल में बहस करेगी। देख ली मैंने उसकी जुबान। हाँ तो ताई, मेरी कौन सी जबान में दर्द है जो मैं उसकी बकवास का जवाब नहीं दे सकती? उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम रहने दो, फरी खुद देख लेगी, वही लेकर आई है उसे इस घर में। वैसे एक बात बताऊं उजाला, ये सारी गलती ना तुम्हारे शौहर की है। अगर वो अड़ जाता ना तो कभी भी फुप्पो की दूसरी शादी ना करवा पाती। का कोई कसूर नहीं है शमा, मैंने उन्हें मजबूर किया था। तुम्हारा शौहर तो जैसे रोटी को चूची कहने वाला छोटा बच्चा है जो मजबूर हो गया था। रहने दो उजाला, ये सारे मर्दों के ढकोसले होते हैं। वैसे उजाला, तुम्हें फरी और तबरेज से खुलकर बात करनी चाहिए। लड़की अभी से इतने ताने दे रही है तो आगे तो मामला बड़े खराब हो जाएंगे। वैसे उजाला, तुम्हें इतनी बातें उसकी सुननी नहीं चाहिए थी, मुंह तोड़ देना चाहिए था उसका। तुम अपनी पोजीशन देखो इस घर में, उसकी क्या औकात है? उसे बच्चा होने तक यहाँ पर है। शमा तुम जानती हो मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझती। उजाला, ऐसे लोगों को तुम जितनी उनकी औकात में रखोगी ना उतना ही तुम सुकून में रहोगी। अरे उजाला उस दिमाग की नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। हमें खुद फरी से बात करनी चाहिए, वही उसकी लगाम खींचेगी, वही लेकर आई थी उसको। मुझे तो फुप्पो पे गुस्सा आ रहा है। उन्होंने सिर्फ एक बच्चे को लाने के लिए 3-3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। अच्छा उजाला, तुम परेशान मत हो, हम फरी से खुद बात करते हैं। चलो शमा, फरी से बात करती हैं।
क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? कैसा सवाल किया आपने तबरेज जी। इंसान तभी रोता जब उसके साथ ज्यादती की, उसका दिल दुखा हो। आज बड़ा दिल दुखाया किसी ने मेरा। खैरियत? किसने जरूरत की है तुम्हारा दिल दुखाने की? आपकी इस पहली बीवी ने। ये तुम क्या पटियां पढ़ा रही हो तबरेज भाई को? ओ बाजी, मैं अपने बंदे से बात कर रही हूँ। तू कौन होती बीच में आने वाली? जब देखो दोनों बहनें चिपकली की तरह आके टपकती बीच में। बंद कर दो अपना ये मासूम बनने का ड्रामा। तुम्हारे जैसी ना बेच कर खा जाए 2-3 को। क्षमा, चलो यहाँ से। नहीं, बोलने दो उसको। नहीं नहीं, जो बोलना तबरेज जी के सामने बोलो। उन्हें भी तो पता चले कितना जहर भरा तुम दोनों के दिल में। जुबी, बंद करो अपनी बकवास। मुझे अपने घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। लड़ने तो ये लोग आएंगे तबरेज जी। मैं तो आपसे बात कर रही थी। तुम बात नहीं कर रही थी, तुम मेरी झूठी शिकायतें लगा रही थी इनसे। कुछ तो खुदा का खौफ करो जालाबाजी। आपने मुझे ताना नहीं दिया था मेरी जहालत का, मेरी औकात का, और झूठ बोली तबरेज जी के सामने आप। जो बात पूरी ना बताई जाए और सिर्फ अपनी साइड सेव रखी जाए ना, वो झूठी ही कहलाती। और उजाला, तुम तबरेज भाई को जरा ये भी तो बताओ कि इसने तुम्हें बांझपन का ताना दिया था। ओहो, तुम यहाँ नहीं आई हो? पहले यहाँ के माहौल को तो समझ लो। ना खाला ना, आप अब्बा और बेबे को जबान दे के आई थी कि मेरे साथ यहाँ कोई ज्यादती नहीं होगी। कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा। तुम खुद उलझना बंद करो लोगों के साथ। तुम्हें लगता था कि तुम ये सब कुछ करोगी तो लोग तुम्हें देवी कहेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को लोग आजकल पागल कहते हैं।